श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की इस पावन और परम कल्याणकारी शिव पुराण की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आजकल आप सुन रहे हैं भगवान शिव के अवतार के विषय में। कल आपने सुना था भगवान शिव के 42 अवतारों के विषय में, और इसी के साथ नंदीश्वर के जन्म की कथा भी सुनी थी। किस प्रकार से नंदीश्वर का जन्म हुआ, क्यों वो भगवान शिव को इतने प्रिय हैं और क्यों भगवान शिव ने उन्हें गणाधिपति अर्थात गणों का अध्यक्ष बनाया। ये सारा वृतांत आपने कल की कथा में सुना, और आज आप सुनने वाले हैं काल भैरव का महात्म्य। तो जिन भक्तों ने कल की कथा नहीं सुनी और वो सुनना चाहते हैं तो ज़रूर उन्हें कल की वीडियो भी देखनी चाहिए। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और अब शिव पुराण की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। अपना सारा वृतांत सुनाने के बाद भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करते हुए नंदीश्वर ने कहा, हे महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य अन्यत्र भी मतलब दूसरे स्थान पर भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप होते हैं वे सब के सब काल भैरव के दर्शन मात्र से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते ही रहते हैं। जो मनुष्य काशी में प्रत्येक भौमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भौमवार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी मंगलवार के दिन आती है उसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। वैसे भी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उसे काल भैरव अष्टमी कहते हैं। उस दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उसे आप सभी जानते हैं, मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो अगर आप काशी में रहते हैं प्रत्येक भौमवार को कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन जरूर करना चाहिए। वैसे आप कहीं भी रहते हैं तब भी आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्निरूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप में गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुशिष्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब उन ब्राह्मण की भार्या सुशिष्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने भी आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है, परंतु हे नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। हे स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत पारायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन है जो ऐसा करने में समर्थ हो सकता है।
तदनंतर वे एक पत्नीव्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। त्रिकाल अर्चना का मतलब होता है सुबह शाम दोपहर, मतलब तीनों संध्या जो होती है उस समय को त्रिकाल अर्चना कहते हैं। और इस प्रकार की त्रिकाल अर्चना उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक की। फिर 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है इस प्रकार से उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूपों से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। हे शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। हे ईश, आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है और न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे ईश, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे ईश्वर, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। हे स्मरारे, आप सर्वस्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। हे भूदेव, मेरा मन प्रसन्न हो गया है। अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप शर्व हैं तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छुपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेशान, ऐसा जानकर आपको जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि से बोले। हे शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है,
वह निस्संदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति हैं, अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से यह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंसत्व की वृद्धि के लिए गृहसूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। इसके बाद ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल भी निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। उसके बाद सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिकी गति का आश्रय लेकर उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्रीहरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय आने पर सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन करवाया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, हे मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है और इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण भी शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूँ कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। हे सनत कुमार जी, नारद जी का यह कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि ये तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है। फिर वे हाय मैं मारा गया यूँ कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शुचिष्मति भी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई ढाड़े मारकर रो पड़ी।
उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ये क्या हुआ, कैसे हुआ, यूं उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? हे माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, तब वे द्विज दंपत्ति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न होकर त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और वह ये सोच रहे थे कि यह लिंग निस्संदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, मुझे आज जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र कोई दूसरा नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। हे नारद जी, इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, हे विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, हे मधुवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु हे वृत्रशत्रो, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, हे शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, हे पाकशासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना? आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, गृहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदनंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, हे वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो।
तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल ही खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले। ईश्वर ने कहा, हे गृहपते, जान पड़ता है कि तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। हे वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। हे अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद्य नामक रोग नहीं होगा और न कभी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वहनी लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्न्यवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र पारायण, ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ सी बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसीलिए अग्नि को पावक कहा गया है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल की कथा में आप सुनेंगे शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तो कल की कथा और भी रोचक होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कल भी आप लोग कथा ज़रूर सुनेंगे। और आज की कथा आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी ज़रूर किया कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जो भी शिव भक्त हैं, जो भी इन कथाओं को सुनने में रुचि रखते हैं, ऐसे भक्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्रतिदिन वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है चैनल पर, तो आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। इसके साथ दूसरी भी जो वीडियो अपलोड होती हैं, उन्हें भी देखने का पूरा प्रयास कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।